अरे गीता, मेरा जल्दी टिफिन लाओ। मैं खेत पर जा रहा हूँ और मैं थोड़ा आज लेट लौटूंगा, इसलिए तुम परेशान मत हो ना। आज थोड़ा खेत पे ज़्यादा काम है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ टिफ़िन, तुम थोड़ी देर रुको। बेटा, आज अंजलि का रिश्ता आया था तो हम सोच रहे हैं कि उन्हें बुला लें और अंजलि का रिश्ता भी कर ही देते हैं। अब मंगलवार को मेरी छुट्टी है, इसलिए तुम उसी दिन बुला लेना माँ। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। राकेश एक होनहार और बहुत मेहनती आदमी होता है। अंजलि उसकी छोटी बहन है और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, इसीलिए अब उसके पास एक रिश्ता आया जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया। और फिर मंगलवार को ही अंजलि को देखने लड़के वाले आ जाते हैं और उन्हें अंजलि पसंद आ जाती है। फिर शादी भी पक्की हो जाती है। 4 महीने बाद शादी थी। सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। उसकी माँ राकेश से कहती है, राकेश बेटा, अंजलि की शादी को सिर्फ 4 महीने बचे हैं और इतने पैसों का जुगाड़ कैसे करेंगे हम। अरे माँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा। हाँ माँ, हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। और फिर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। गीता राकेश से कहती है, वैसे माँ ठीक कह रही थी, इतने पैसों का जुगाड़ कैसे कर पाओगे तुम अकेले। मैं एक काम करती हूँ, मैं जितने भी मेरे जेवर हैं वो सब गिरवी रख देते हैं और जब शादी हो जाएगी उसके बाद जैसे ही हमारे पास पैसे होंगे हम उन्हें छुड़वा लेंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ खड़े हुए उसकी माँ और अंजलि ये सब सुन रहे होते हैं। उसकी माँ अंजलि से बोलती है, देखा बेटा, तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी हैं, वो सबके बारे में कितना सोचती है। अंजलि बोलती है, हाँ माँ, भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हर किसी के बारे में बहुत सोचती हैं और हर किसी की मदद भी करती हैं। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही होती हैं। तभी अचानक उनकी किस्मत एक बड़ा मोड़ लेती है और राकेश का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर गीता से कहते हैं, देखिए मैम साहब, इनकी जो थोड़ी दिमागी हालत है वो भी ख़राब है और अभी तो ये फ़िलहाल कोमा में है। इनके सिर पर गहरी चोट लगी है, इसीलिए ये अभी कोमा में है। इसीलिए तुम इनका ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, हम इनका ध्यान रखेंगे। वैसे ये कोमा से कब तक आ सकते हैं? हाँ, इसका तो कुछ पता नहीं है, ये कब बाहर निकलेंगे कोमा से। जल्दी भी निकल सकते हैं और कई साल भी लग सकते हैं इन्हें। ये सुनकर गीता और उसकी सास के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अंजलि की शादी को अब सिर्फ 2 ही महीने बचे थे और सारे पैसे उसके इलाज में लग चुके थे। जितना भी जेवर था वो सब बिक चुका था। अब उनके पास कुछ नहीं था जिससे अंजलि की शादी कर सकें। गीता की सास गीता से बोलती हैं, गीता बहू, अब क्या होगा? ये हमारी किस्मत में क्या लिखा था? सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं शादी के और 2 महीने पहले ही ये सब क्या हो गया? अब शादी की तैयारियां कैसे करेंगे? माँ आप टेंशन मत लो, मैं कुछ कर लूँगी। तुम क्या करोगी बेटा? अब तो तुम्हारा जेवर भी सारा बिक चुका है। अब क्या करोगी तुम? आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगी, लेकिन शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। दूसरी तरफ अंजलि भी सदमे में चली जाती है, क्योंकि उसका भाई कोमा में था और सारी जिम्मेदारी उसकी भाभी के ऊपर आ चुकी थी। उसकी भाभी को कोई काम भी नहीं आता था, इसीलिए वो भी टेंशन में थी कि अब क्या होगा, घर का खर्चा भी कैसे चलेगा। गीता ये सब सोचते सोचते बाजार की तरफ निकल जाती है। बाजार में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं। वो उससे कहती हैं, बेटा, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है और मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। गीता उनसे बोलती है, माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर थोड़ा खाना है, आप वो खा लीजिएगा। वो उनको अपने साथ अपने घर ले आती है और अपने हिस्से का खाना वो उन्हें खिला देती है। वो बूढ़ी अम्मा उसे बहुत दुआ देती हैं और एक टमाटर दे देती हैं और टमाटर देकर बोलती हैं, बेटा, इस टमाटर के बीज को तुम ज़मीन में लगा देना, तुम्हारी ज़रूर मदद होगी। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं।
गीता सोचने लगती है कि ऐसा क्या हो सकता है इस टमाटर में। फिर वो उस टमाटर से बीज निकालकर ज़मीन में लगा देती हैं। वो अगले दिन उठकर देखती हैं कि वहाँ से एक बड़ा टमाटर का पेड़ निकल आता है और उसके ऊपर ढेर सारे टमाटर लगे होते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाती हैं और अपनी सास को बुलाती हैं। माँ जी देखिए, ये तो एक रात में इतना बड़ा टमाटर का पेड़ बन गया है और इस पर टमाटर भी कितने ढेर सारे हैं। उसकी सास ये देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, हाँ बहू, इतनी जल्दी इतना बड़ा पेड़, और टमाटर भी देखो कितने ताज़ा ताज़ा और कितने सारे हैं। हाँ माँ जी, ये सब उन बूढ़ी अम्मा की वजह से है। हमने उनकी मदद की और उन्होंने हमारी मदद कर दी। ये तो एक जादुई टमाटर का पेड़ है। अब हम इसके टमाटर बेचकर अपना गुजारा कर सकते हैं। और तभी दूसरे दिन को खबर आती है कि टमाटर के भाव आसमान छू जाते हैं और टमाटर बहुत महंगा हो जाता है। ये सुनकर गीता और ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी सास से कहती है, देखिए माँ जी, हमारी सारी परेशानियाँ अब दूर हो जाएंगी। पहले तो हमारे पास इतने सारे टमाटर हैं और एक जादुई पेड़ भी, और अब तो टमाटर के भाव भी बहुत महंगे हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे दाम में बेच सकते हैं। उसके बाद गीता वो सारे टमाटर बेच देती है और जैसे ही वो टमाटर बेचती है वैसे ही अगले दिन फिर टमाटर का पेड़ पूरा भर जाता है। ऐसे ही वो काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है और वो बहुत अमीर हो जाते हैं। अंजलि की शादी को सिर्फ आधा महीना बचा होता है और पूरी तैयारियां हो जाती हैं। तभी राकेश को भी होश आ जाता है और वो कोमा से बाहर आ जाता है। फिर अंजलि की शादी धूमधाम से होती है और वो सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं।